हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक साथी आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भी क्लास में और लाभ उठा सके क्लास का। प्रत्येक बच्चा जल्दी से जुड़े अपने सभी साथी के साथ भी। और देखिए यहाँ पे शानदार तरीके से कैसे क्लास होने वाली है आज। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि अपने सभी साथी के साथ क्लास में जुड़ा करें और क्लास का लाभ उठाया करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और जो साथी जुड़ चुके हैं भाई, क्लास को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके भाई कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ चुका है। तो प्रत्येक साथी भी क्लास को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का। और इसके बाद जो साथी नए हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। चलिए जल्दी से आइए भाई शेयर करके। हर एक साथी आए भी जल्दी से शेयर करके आ जाए, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके आए। और फिर इसके बाद देखिए भाई, हमारे पास जो मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी, उसमें हम बहुत ही शानदार तरीके के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। उसी के आगे देखते हैं आज क्या होने वाला है, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से देखे और समझे और अपने सभी साथी को जल्दी से जोड़े। जोड़ ले भी जल्दी से। उसके बाद बच्चा आज हम लोग करने वाले हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। किस पर भाई? रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भी, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। और रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये जानने के लिए हर एक साथी भी अपने सभी साथी को जोड़े क्लास में और देखे, फिर शानदार तरीके से सीखे रेलगाड़ी पर आधारित में प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं। चलिए देखिए, समझिए, देखते हैं भाई। सबसे पहली बात तो बच्चा ये जान लीजिए कि रेलगाड़ी जब भी चलना शुरू करेगी तो उसमें क्या क्या कंडीशन होने वाली है, किस किस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये बात हर एक बच्चा ध्यान से समझ ले पहले। इसके बाद क्वेश्चन के आंसर आप बहुत ही आसानी शानदार तरीके से कर पाएंगे। समझिएगा भाई। अब बच्चा समझिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो, जब भी रेलगाड़ी कोई भी चलेगी तो अगर वो किसी भी बिजली के खंभे या किसी भी पेड़ या किसी भी व्यक्ति को पार करेगी, या आप कह सकते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई की स्थिति में और जो भी वह ऑब्जेक्ट को पार करेगा उसकी लंबाई नगण्य हो, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या मान लिया जाएगा भाई? दूरी मान लिया जाएगा। चलिए देखिए, समझिए क्या है पहला पॉइंट। समझिए हर एक बच्चा, देखिए भाई पहले पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं भाई। पहली कंडीशन क्या है? यदि कोई रेलगाड़ी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में नगण्य हो। क्या हो भाई? नगण्य हो। तो ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई ही
दूरी का काम करेगी। हर एक बच्चा भाई पहली कंडीशन समझ ले। पहली कंडीशन क्या है बच्चा, यदि कोई रेलगाड़ी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में नगण्य हो, ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। हर एक बच्चा समझ ले भाई क्या बात है, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कंडीशन कह रही है कि जब रेलगाड़ी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में नगण्य हो। नगण्य का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में कुछ भी ना हो। किस प्रकार से, देखिए समझिए। मान लीजिए कि बच्चा ये एक रेलगाड़ी इस प्रकार से जा रही है। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई कॉन्सेप्ट को, क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है। ये एक रेलगाड़ी जा रही है और ये रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करेगी। मतलब एक बिजली के खंभे को पार करके निकलना चाह रही है। तो बच्चा देखिए रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है और खंभे की लंबाई अगर आप देखें तो कितनी है भाई, इतना नगण्य है। रेलगाड़ी की लंबाई के सामने इसकी कोई भी लंबाई है? हर एक बच्चा बताए भाई, अगर देखा जाए कि इसकी लंबाई के सामने इसकी कोई भी लंबाई है तो बच्चा कहेगा भाई कोई भी नहीं है, इसका मतलब नगण्य है। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या है भाई, दूरी का काम करेगी। क्लियर है भाई, सभी को बताइए, ये बात समझ में आई? हर एक बच्चा बताए भाई। तो क्या कह सकते हैं भाई, यदि रेलगाड़ी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में नगण्य हो, तो उसकी लंबाई मतलब रेलगाड़ी की लंबाई किसका काम करेगी? रेलगाड़ी की लंबाई ही किसका काम करेगी? दूरी का काम करेगी। क्लियर है भाई, सभी को बताइए। हर एक साथी बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलिए, अगला कॉन्सेप्ट देखें। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट समझिए भी क्या है। इसका मतलब भाई पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहली कंडीशन क्या है, यदि रेलगाड़ी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसका क्या है भाई, जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में नगण्य हो, तो क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या कहलाएगी भाई, दूरी का काम करेगी। दूसरा कंडीशन देखिए भाई, दूसरा नंबर समझिए क्या है। दूसरा नंबर है भाई, यदि रेलगाड़ी किसी खंभे किलोमीटर पत्थर व्यक्ति वृक्ष को पार करे तो वृक्ष को पार करे तो इस स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई ही चली गई दूरी होती है। क्या मतलब है भाई, ये भी बच्चा वही कंडीशन कह रहा है। इसका मतलब क्या है, दूरी होती है। ये यहाँ पे बता रहा था भाई कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है कि यदि रेलगाड़ी किसी खंभे या किलोमीटर पत्थर या व्यक्ति या वृक्ष को पार करे तो इस स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई ही चली गई दूरी होती है। वही मतलब है बच्चा। क्या मतलब है भाई, यदि रेलगाड़ी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में नगण्य हो। अब देखिए बच्चा, जब भी खंभे को पार करेगी रेलगाड़ी तो उसकी लंबाई नगण्य होगी रेलगाड़ी की लंबाई के सामने। किलोमीटर पत्थर को करेगी तब भी वही पत्थर छोटा सा लगा रहता है, किलोमीटर पत्थर। ये भी व्यक्ति की लंबाई कुछ भी नहीं होगी रेलगाड़ी की लंबाई के सामने, वृक्ष की भी नहीं। तो इनको जब पार करेगी तो ऐसी स्थिति में जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, चली गई दूरी का काम करेगी। क्लियर है अभी सभी को बताइए। हर एक बच्चा बताया भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें, अगली कंडीशन पर चलें। चलिए देखिए अगली कंडीशन को समझिए भी। तीसरी कंडीशन क्या है, जब रेलगाड़ी किसी भी पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या करेंगे भाई, दूरी का काम कौन सी लंबाई करेगी, यहाँ पे समझिएगा भाई।
हर एक साथी देखिए भाई, तीसरी कंडीशन क्या है समझिए। तीसरी कंडीशन क्या है भाई, जब रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ऐसी स्थिति में, या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कौन सी लंबाई हम मानेंगे। यहाँ पे देखिए भाई, तीसरा नंबर क्या है, यदि रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म, दूसरी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म तथा दूसरी रेलगाड़ी को पार करें तो ऐसी स्थिति में उस रेलगाड़ी की लंबाई और उस रेलगाड़ी की लंबाई और उस ऑब्जेक्ट की लंबाई का योग ही चली गई दूरी होगी। समझिएगा भी क्या होगा, यदि रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म तथा दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो ऐसी स्थिति में बच्चा उस रेलगाड़ी की लंबाई और उस ऑब्जेक्ट की लंबाई का योग ही चली गई दूरी होगी। मतलब पहले क्या था, जब भी नगण्य था, मतलब कि कुछ भी नहीं होगा, रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में जब दिया गया ऑब्जेक्ट की लंबाई कुछ नहीं होगी तो रेलगाड़ी की लंबाई ही चली गई दूरी थी। और जब ऐसा होगा कि भाई रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म या दूसरी रेलगाड़ी या सुरंगों को पार करेगी तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसको और जो सुरंग या प्लेटफॉर्म या जिसकी लंबाई होगी उन दोनों का योग करेंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, वही हमारा क्या करेगा भाई, चली गई दूरी का काम करेगी। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक साथी बताया भाई, तीनों कंडीशन क्लियर है सभी को? चलिए देखते हैं भाई, आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखिए, आगे की ओर बढ़िए। समझिए भाई, अब चाल के संदर्भ में देखिए, जैसे चाल निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चा, दूरी निकालने के लिए तो आपको पता चल गया भाई कि जब किसी भी नगण्य, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा अगर ट्रेन की लंबाई की तुलना में वो नगण्य होगा तो क्या करेंगे, हमारी जो दूरी होगी वो ट्रेन की चली गई दूरी ही, ट्रेन की लंबाई ही चली गई दूरी होगी। और अगर ऑब्जेक्ट का कोई भी दूरी रहेगी तो उस ऑब्जेक्ट को और ट्रेन की लंबाई को प्लस करेंगे तो वही हमारी चली गई दूरी रहेगी। ये तो दूरी के संबंध में था। चलिए चाल के संबंध में देखिए भाई, चाल के संबंध में चाल कैसे निकालेंगे। चाल के संदर्भ में हर एक साथी देखिए और समझिए। चाल के संदर्भ में क्या है भाई, पहली कंडीशन देखिए,
यदि रेलगाड़ी किसी स्थिर ऑब्जेक्ट को पार करती है, क्या भाई, यदि रेलगाड़ी किसी स्थिर ऑब्जेक्ट, स्थिर का मतलब बच्चा जैसे बिजली का खंभा या पत्थर या वृक्ष, ये स्थिर ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एक जगह पर स्थिर है, स्थिर ऑब्जेक्ट को पार करती है, ऑब्जेक्ट को पार करे तो रेलगाड़ी की चाल ही वास्तविक चाल, तो रेलगाड़ी की चाल ही वास्तविक चाल होगी। समझ लीजिएगा अभी क्या है। यदि रेलगाड़ी किसी स्थिर ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो रेलगाड़ी की चाल ही वास्तविक चाल हो जाएगी। क्लियर है अभी सभी को। दूसरी कंडीशन क्या है अभी, दूसरी कंडीशन है यदि रेलगाड़ी किसी गतिशील ऑब्जेक्ट को पार करे तो इस कंडीशन में देखिए बच्चा क्या हो जाएगा, जब गतिशील ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो देखिए भाई पहली कंडीशन क्या बनेगी बच्चा, देखिएगा भाई बच्चा, जब रेलगाड़ी और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही दिशा में गतिशील हों, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हों, तो क्या करना है अभी, रिलेटिव स्पीड मतलब चालों का क्या करना है, चालों का अंतर, मतलब x माइनस वाई। मान लीजिए कि x और ये y है और दोनों एक ही दिशा में गतिशील हों, मतलब रेलगाड़ी भी और ऑब्जेक्ट भी, तो दोनों चालों का अंतर ले लेना है। और अगर बच्चा जो हमारे पास रेलगाड़ी और जो ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में हों, x और y, तो क्या करना है भाई, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए चालों का योगफल बराबर x प्लस वाई। नोट कर लीजिएगा भाई, हर एक साथी को भाई ये दिख रहा है, कोई दिक्कत। चलिएगा भाई देखिए यहाँ पे, जब दोनों रेलगाड़ी और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में हों तो रिलेटिव स्पीड मतलब चालों का योग करेंगे, चालों का योग x प्लस वाई, ये नोट कर लीजिएगा भाई। जब दोनों एक ही दिशा में हो तो चालों का अंतर, जब दोनों विपरीत दिशाओं में हों तो चालों का योग। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन देखेगा हर एक साथी भी और उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताए भाई क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन, क्या है हर एक साथी देखे भाई, समझें। पहला क्वेश्चन है बच्चा कि एक मालगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, की लंबाई 120 मीटर है। वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है।
10 सेकंड में पार कर लेती है। क्या कर लेती है भाई? 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो उस मालगाड़ी की चाल क्या है? तो उस मालगाड़ी की चाल क्या है? हर एक साथी बताएगा अभी इस क्वेश्चन का आंसर। चाल क्या है? बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने। मालगाड़ी की चाल निकालना है। हर एक साथी करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मालगाड़ी की चाल कितनी आने वाली है? सारे कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। प्रत्येक बच्चा करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो उस मालगाड़ी की चाल कितनी है? चाल बताना है आपको। जल्दी से हर एक साथी करके बताएं। मालगाड़ी की चाल कितनी आएगी? हर एक साथी जल्दी से करके बताए। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? जब मालगाड़ी किसी भी स्थिर ऑब्जेक्ट को पार करेगी या कोई भी ट्रेन जब स्थिर ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो रेलगाड़ी की चाल वास्तविक चाल ही उसकी चाल हो जाएगी। चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। हर एक साथी समझे और देखिए। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या है बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है एक मालगाड़ी जो है वो 120 मीटर लंबी है और वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। बच्चा मैंने बताया था जब कोई भी व्यक्ति कोई भी रेलगाड़ी किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में नगण्य हो। देखिए भाई रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। अगर व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति कितना लंबा होगा भाई? इसके सामने उसकी लंबाई नगण्य होगी, कोई भी लंबाई नहीं होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या कहलाएगी भाई? दूरी कहलाएगी। तो चाल आपको निकालना है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ से क्या आ जाएगी भाई? भाई रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। तो दूरी कितनी आ जाएगी भाई? 120 मीटर। और समय कितना है भाई? 10 सेकंड में पार करती है। तो 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ जाएगी। यही आपको निकालना था चाल भाई। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी? 120 मीटर और 10 सेकंड का समय था। तो 12 मीटर प्रति सेकंड के चाल से क्या करेगी भाई? रेलगाड़ी चल रही है। हर एक साथी भाई नोट कर ले जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं थी भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। केवल और केवल इसमें आपको ये सीखना था कि जो दूरी होगी वो किसे मानेंगे हम? रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो नगण्य है। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में ऑब्जेक्ट की लंबाई नगण्य है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए और उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताइए। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है अगला। हर एक साथी देखिए जल्दी से। चलिए देखिएगा भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए और अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी कालिका एक्सप्रेस 100 मीटर लंबी कालिका एक्सप्रेस एक्सप्रेस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलवे लाइन के समीप खड़े एक चाय वाले को
कितने समय को पार करने में कितना समय लेगी। हर एक बच्चा देखिए भाई, ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को, क्या करना चाह रहा है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से हर एक साथी करके बताएगा। बताइए भाई, 100 मीटर लंबी कालिका एक्सप्रेस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलवे लाइन पर के समीप खड़े एक चाय वाले को कितने पार करने में कितना समय लगेगी या लेगी। तो एक बच्चा आंसर करके बताया भी इस क्वेश्चन का क्या होगा। बताया भी हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करें। बच्चा 100 मीटर लंबी कालिका एक्सप्रेस है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलवे लाइन पर के समीप खड़े चाय वाले को पार करने में कितना समय लेगी। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बच्चा चाय वाला जो व्यक्ति होगा वो ट्रेन की लंबाई की तुलना में उसकी लंबाई नगण्य होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य है। तो ट्रेन की लंबाई ही चली गई दूरी हो जाएगी। तो क्या करना है भाई, समय निकालना है। तो चलिए देखिए समझते हैं कैसे करेंगे इसको, हर एक साथी ध्यान से समझे भी। बच्चा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दिक्कत यहाँ पे आती है भी, जो समय बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। चाल हमें दी गई है, चाल तो पता है, लेकिन दूरी हम किसे माने, ये तो ट्रेन की लंबाई है। तो बच्चा हमने पहले ही कॉन्सेप्ट में सीखा था कि ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करेगी तब जब ट्रेन की लंबाई की तुलना में जो दिया गया ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई नगण्य हो। तो देखिए भाई, चाय वाला जो व्यक्ति है उसकी लंबाई नगण्य होगी ट्रेन की लंबाई की तुलना में। तो दूरी का काम कौन करेगी भाई, ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करेगी 100 मीटर। और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में जाना है छोटा वाला, छोटी यूनिट में जाना है तो छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, यही करते थे भाई। तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा। तो देखिए भाई, ये यहाँ पे 100 और ये कितना हो जाएगा भाई, इसका गुणा होगा इसमें तो 5×15 150 बटे 18 ये हो जाएगा भाई। हर एक साथी बताए भाई, या यहाँ से इसको काट लीजिए, कितने पर कटेगा भाई, 3 से कटेगा, 3 दूनी 30 और 3 तिछंग 18 और 2 से फिर 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 25 बटे 3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं भाई 25 बटे 3। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 300 बटे 25। और यहाँ से सॉल्व होगा तो 25 से काटेंगे तो कितने पर जाएगा, 25 से कम 25 और 5 25 दुनिया 50, तो 12 आ जाएगा। और 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल हमारे पास आ जाएगी। 12 मीटर नहीं भाई, ये समय निकालना, समय कितना आ जाएगा 12 सेकंड का, ऐसे ही सेकंड 12 सेकंड का समय आ जाएगा। समय निकालना था भाई, चाल नहीं निकालना था, चाल दी गई थी। तो कितना सेकंड का समय लगेगा भाई, 12 सेकंड का समय लगेगा, यही आपको निकालना था। नोट कर ले भाई हर एक साथी, कितना समय लगेगा भाई, 12 सेकंड का समय लगेगा। तो चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तो हर एक बच्चा भी जुड़ा रहेगा अपने सभी साथी के साथ, अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करेगा। और जो साथी भाई क्लास में नए जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। और जो साथी भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताएं भाई कि क्लास कैसी लगी। और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं, क्लास में जोड़ें। और हर एक साथी भाई दोनों क्लासों में जुड़ा करें, लाभ उठाया करें क्लासों का और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं आज की क्लास में, बस इतना ही। जय हिंद।